अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये मंडे मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है। बच्चे मेरे जा चुके थे और अब मुझे अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह बनाना था। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ क्विट 8 बैड हैबिट्स टू डेवलप योर और टू बूस्ट योर पर्सनालिटी। मुझे आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आते हैं कि हम में सेल्फ इस्टीम नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर सकते, हमें हर वक्त नेगेटिविटी दिमाग में आती है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी बातें, ऐसी हैबिट्स जो कि हम में डेवलप हो चुकी होती हैं उसको बताऊंगी कि उसको आप ख़त्म करें, ताकि उसके बाद आपकी क्या होती है, एक तो पर्सनैलिटी बूस्ट करती है, आप में अपने लिए वो कहते हैं ना सेल्फ इस्टीम डेवलप होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 इज नेगेटिव बिलीव्स। मैंने बहुत से लोगों को देखा, इवन इस पैच से मैं भी गुजरी हूँ। हम जब काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में ना नेगेटिव बातें आ रही होती हैं कि जैसे एक सिंपल सी मिसाल है, कल अगर सुबह लाइट चली गई या जैसे कोई ज़रूरी काम है और आपने कपड़े इस्त्री करने, लाइट चली गई, यानी वो दिमाग में ना नेगेटिविटी आती रहती है। या बच्चे का एडमिशन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, या अगर हमारी गाड़ी खराब हो गई, ये ना इस तरह की बातें ना मैंने इवन वंस आई वाज गोइंग फॉर अ पिकनिक एंड रास्ते में जी हमारी एक कुलीग ने कहा कि ऐसा ना हो गाड़ी खराब हो जाए। आई वाज लाइक व्हाई यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिव? क्यों नेगेटिव थॉट्स लेकर आना दिमाग में? और नेगेटिव थॉट्स लेकर आने के बाद क्या होता है कि वो आपका माइंड ना नेगेटिविटी की तरफ ही चलना शुरू हो जाता है। तो गुमान मत लाएं दिमाग में कि ये हो जाएगा तो इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह हो जाएगा, तो फिर आप ना इन सोचों में ही रहेंगी। आप कभी पॉजिटिव लाइफ नहीं गुजार सकती अगर आप इतनी नेगेटिव थॉट्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगी। इसको निकालें अपने दिमाग से बाहर। एंड बिलीव मी, जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग होते हैं ना, वो कभी मैंने उनको स्माइल करते नहीं देखा, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये करें कि अखबार पढ़ना छोड़ दें, न्यूज़ देखना छोड़ दें, क्योंकि आपके अखबार देखने, न्यूज़ पढ़ने और सब ये करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा दुनिया पे। तो अगर आप सुबह सवेरे ही बैठ के, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो सुबह सवेरे अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं और पूरा अखबार चाट देते हैं और सारा दिन फिर वो नेगेटिव ही सोचते रहते हैं ना कि यहाँ मत जाओ तो मेड मत रखो तो चोरी कर लेती हैं, और गाड़ी बाहर मत खड़ी करो तो गाड़ी चोरी हो जाती है। वो इतनी न्यूज़ एंड बैड थिंग्स पढ़ पढ़ के ना, तो उनके दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी चलती रहती है। सो ट्राई करें कि नेगेटिव बिलीव्स मत रखें, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में मत लेकर आए। नेक्स्ट पॉइंट इज अनहेल्दी रूटीन्स प्रैक्टिसेस। मुझे इतनी खुशी होती है जब आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा है कि हमने आपके जितने भी आप हमें बातें बताती हैं हम उन पर अब अमल करते हैं। मैं रात को 2 बजे सोती थी, मैं 3 बजे सोती थी, बच्चे भी जाग रहे होते थे, भाग दौड़ रहे होते थे, लेकिन अब मैं जल्दी सोती हूँ और मेरी रूटीन बहुत अच्छी हो गई। देखिए, बैड रूटीन जो होती है ना, अनहेल्दी टाइप की, ये जो रात को बहुत लेट आवर्स तक जागना, अनहेल्दी रूटीन्स में ही आता है। तो अगर आप इतनी लेट तक जागेंगी और सुबह उठते ही सबसे पहले तो और दुनिया को छोड़ के, मुंह नहीं धोया, कुछ नहीं किया, बेड से नहीं निकले, फोन उठा के सबसे पहले स्क्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है और 2-4 जो है वो रील्स देखी जाती है कि किस किस ने क्या क्या रील्स भेजी थी, या फेसबुक पे क्या चल रहा है, या व्हाट्सएप पे किसने क्या स्टेटस लगाया। बिलीव मी, ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत ही अनहेल्दी किस्म की हैबिट्स हैं। इनसे अपने आप को बहुत दूर रखें। आप जब इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखेंगे ना, यू विल डेवलप योर पर्सनैलिटी। जब आप सारा दिन इसी टो में लगे रहेंगे ना कि फलां की बर्थडे थी, मुझे याद है कि मैं पहले लाइक फेसबुक तो खैर बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका क्रेज़ अब ख़त्म हो गया। इंस्टाग्राम पे आई फील लाइक आई एम वेस्टिंग माय टाइम, तो मैं उसकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर देती हूँ। एंड स्टेटस व्हाट्सएप का तो मुझे बहुत रेयरली याद होता है कि मैं कभी चेक करती हूँ। अगर कभी मैं फारिग बैठी होती हूँ और मैं व्हाट्सएप खोल लेती हूँ और किसी का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, तो कभी मैं अगर स्टेटस चेक कर लूँ तो कर लूँ, अदरवाइज आई एम नॉट चेकिंग द स्टेटसेस। कभी चढ़ा देती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चेक करती। लोग चेक करते रहते हैं ना, कितने लोगों को ने हमारा स्टेटस देख लिया। देयर इज नो नीड ऑफ चेकिंग एनीथिंग। ये अनहेल्दी किस्म की हैबिट्स अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगी ना, बिलीव मी, आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। और जब इस तरह की चीज़ों से आपका माइंड निकलता है, ये याद रखें कि जब आप सुबह उठ के सबसे पहले ही सोशल मीडिया को चेक करना शुरू करते हैं ना, तो आपका माइंड ऑफ हो जाता है।
ये मैंने नोट किया है। इससे अगर छोड़ के आप इसको उठाए ना, मेरा फ़ोन जो है ना साइड टेबल पे पड़ा होता है, मैं मुँह हाथ धोती हूँ, बाहर आती हूँ, मैं अपने बेटे को जगाती हूँ, बेटी को जगाती हूँ, वो तैयार होती है, उनको स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद आई एम चेकिंग माय फ़ोन फॉर 15 मिनट्स, दैट इज़ द ओनली टाइम इन द मॉर्निंग। एंड उसके बाद जो है ना, अगर दिन में कभी टाइम मिल गया तो मैं चेक कर लेती हूँ, या और फिर रात को 10-15 मिनट के लिए, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज़ आई फील कि ये जो हैबिट्स हैं ना, इनको आहिस्ता-आहिस्ता से मैंने खुद अपनी ज़िंदगी से लैमिनेट करना है। अगर मैं नहीं करूँगी तो ये मेरी ज़िंदगी में लाइक व्हाट विल आई डू? फ़िज़ूल में टाइम वेस्ट करना, दूसरों को देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और ये टोई होती है जो दूसरों की टो में लोग लगे होते हैं। सो प्लीज़ ये अनहेल्दी किस्म की ना रूटीन अपनी लाइफ़ से बिल्कुल ख़त्म कर दें। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेव फॉर अप्रूवल। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर वो कपड़े भी ले रहे होते हैं तो उनको उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो दूसरों से पूछ रहे होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी कब डेवलप होगी कि अगर आपकी अपनी खुद की कोई चॉइस नहीं होगी? मेरे बच्चे बहुत छोटे थे ना, तो मैं साथ लेके जाती थी, एंड आई यूज्ड टू स्टैंड, दे यूज्ड टू आस्क मी कि मम्मा क्या लें? तो मैं कहती थी अपनी मर्जी का लो। अच्छा है, बुरा है, उनकी पर्सनैलिटी तभी डेवलप होती है जब वो अपनी मर्जी से कुछ खरीदते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, और अभी भी इवन क्योंकि अभी बहुत सारे ब्रांड्स ने अपने नए कपड़े लॉन्च कर दिए, मुझे इतने मैसेज आते हैं कि आपने जो है वो कौन से, ये वाला प्रिंट ले लूँ, ये वाला प्रिंट ले लूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अपनी पर्सनैलिटी देखिए, मैं तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे नहीं देखती ना कि आप लोग कैसे दिखते हैं, तो मैं तो अपनी चॉइस बताऊँगी जो कि मुझे अच्छी लगती है। आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपको किसी की सीरियसली अप्रूवल की नीड नहीं होनी चाहिए। आपको जो चीज़ भारी होती है, अच्छी लगती है, और आपको लगता है कि मेरे कपड़ों के ऊपर मेरे साथ अच्छे लगेंगे, गो फॉर इट। आपको लगेगा, देखिए मैंने जब लाइक मैं अपना घर जब डेकोर करती हूँ तो मुझे बहुत से इधर, खैर क्रिटिसाइज़ तो हर एक करता है। ये आपने ये कर दिया, ये आपने फलाँ कर दिया। मैं वो करती हूँ जो मेरे दिल को अच्छा लगता है। आई जस्ट लिसन, मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकाल देती हूँ। मैं कभी किसी की बात का वो नहीं करती, ना किसी को जवाब देती हूँ। मुझे अच्छा जो लगता है, मुझे लगता है कि हाँ, ये कपड़े मुझे अच्छे लगेंगे, मैं वही खरीदती हूँ। ये जूते मुझे अच्छे लगेंगे, मैं वही खरीदती हूँ। मेरे घर पे ये चीज़ अच्छी लगेगी, मैं वही खरीदती हूँ। और इसी तरह अपने बच्चों को आदत डालें कि वो अम, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाना शुरू करें। ना कि आप दूसरों के ही देखते रहें कि वो आपको अप्रूवल देंगे तो मैं ये काम कर लूँगी। बहुत से लोग तो हस्बैंड की अप्रूवल के इंतज़ार में बैठे होते हैं, और हस्बैंड को बिलीव मी पता भी नहीं होता कि ये कपड़ा क्या पहना हुआ है आपने। तो अप्रूवल्स के चक्कर में मत पड़ा करें। जाएँ, अच्छी लगती है ले लें। तभी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकती हैं, जब आप अपनी पसंद की चीज़ लेंगी, और अपने रूम को और अपने घर को और अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी से बच्चे जब छोटे हैं उनको तो आप खुद ड्रेस अप कर लें। मैं तब तक की बात कर रही हूँ, बट बड़े होने पे ना उनको फोर्स मत करें। लेट देम वेयर व्हाटएवर दे वांट टू वेयर। लेट देम मेक देयर ओन पर्सनैलिटीज़, बट अपने घर को, आपका घर ना आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो याद रखिए कि अपनी ना पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए ना आपको लोगों की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपैरिज़न। ये मैं दोबारा से इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस करती हैं ख़वातीन, सॉरी समटाइम्स मैं हर एक को जवाब नहीं दे पाती। इतने मैसेजेस कर रही होती हैं कि मेरी देवरानी जो है वो मुझसे ज़्यादा अच्छी पढ़ी लिखी है, मुझे बहुत बुरा लगता है। दैट इज़ कॉल्ड जेलसी। Why are you comparing yourself with others? क्यों अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने पे लगी हुई है? बिल्कुल मत कंपेयर करें। अल्लाह ताला ने आपको एक अलग पर्सनालिटी दी है, और जो दूसरा बंदा है आपके सामने, उसको अल्लाह ताला ने बिल्कुल अलग बनाया हुआ है। तो क्यों कंपेयर करें आप अपने आप को दूसरों के साथ? और अगर कोई आपको कंपेयर भी कर रहा है ना किसी और के साथ, तो प्लीज उनको इतना सा भी ध्यान मत दें, क्योंकि जो बंदा आपको दूसरे के साथ कंपेयर करे, क्योंकि मुझे ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि हम नहीं कंपेयर करते तो हमारी इन लॉज हमें कंपेयर कर रही होती है। मैं एक बात बताऊं, अगर वो इन लॉज की आदत होती है डिवाइड एंड रूल वाली, ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ, कि जी डिवाइड एंड रूल करना है तो फिर आप इनका कंपैरिजन ही करते रहो। बिलीव मी, आफ्टर इयर्स आपकी वही देवरानी, वही जिठानी आपकी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। दे दे टॉक एवरीथिंग विद यू। वो अपने सारे मसले आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, ना कि जिनके साथ आपके साथ स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन किया जा रहा था कि वो बहुत अच्छी है तो वो बड़ी फलां फैमिली से आई है और ये है और वो है। वो फिर ये होता है कि वो उनके कंपैरिजन को इस तरह से ध्यान ही मत दिया करें कि ये बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोगों का टारगेट ये होता है कि आपको डिग्रेड करना।
ताकि आपकी पर्सनैलिटी कभी डेवलप हो ही ना। उनका टारगेट होता है कि आपको डिग्रेड करना, आपको बेइज्जत करना और आपको ये बताना कि आप अच्छी नहीं है और दूसरी फलां बहुत अच्छी है। तो जब आपको अपना पता है ना, तो मुझे बताएं, जो अगर उनसे आप किसी अच्छी चीज के बारे में मशवरा करेंगे, जो आपको हर वक्त कंपेयर करते हैं, जब आप उनसे मशवरा करना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है कि वो जेलस हैं, तो यहाँ पर आपको क्यों समझ नहीं आती कि ऐसे लोग आपसे हमेशा जलते हैं। जब वो कुछ और नहीं कर पाते तो वो आपको कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं दूसरों के साथ। तो पहले तो दूसरों की कंपैरिजन पे ध्यान न दें, अपने आप को खुद भी कंपेयर मत करें प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं अबाउट कंपैरिजन, और ये मैं इसलिए डाल रही हूँ, जब अगर आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करती रहेंगी, इसका मतलब आप अपनी खुद की इंसल्ट कर रही हैं। तो अपने आप की इंसल्ट नहीं करनी है आपने, इसलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना प्लीज आपने। दूसरा, अपने घर में अल्लाह ताला ने उसको एक अलग पर्सनैलिटी दी है, आपको अलग दिया, आपको अलग घर दिया, आपको सब कुछ अलग दिया हुआ है। आपको हाथ पैर अल्लाह ताला ने सलामत दिए, आपको बच्चे दिए, जो भी किए, लाइक अपने आप को ना हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। कंपैरिजन मत किया करें अपना दूसरों के साथ, और अगर दूसरे करते हैं ना तो उनके कंपैरिजन को बिल्कुल बिल्कुल भी ना ध्यान मत दिया करें, क्योंकि सिर्फ ये सोचा करें दे आर ओनली जेलस। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनको ना लाइक वो एक चीज खरीदेंगी ना, वो डिट्टो कॉपी बना लेंगी दूसरे बंदे की, डिट्टो कॉपी, यानी इधर से भी उधर नहीं करेंगी। और उनको लगेगा कि फलां ने वो चीज पहनी है तो वो मुझ पे भी अच्छी लगेगी, या फलां ने वो चीज की भी है तो वो मुझ पे भी अच्छी लगेगी। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी और ने अगर कोई कपड़े पहने, कोई चीज पहनी भी है, वो आपको वैसे ही सूट करेगी जैसे उसको कर रही है। तो ट्राई करें, अपना एक अलग स्टाइल बनाए, ट्राई करें। वो एक कहते हैं ना, क्राउड के पीछे मत भागे, डोंट फॉलो द क्राउड। अपनी अपनी एक जगह अलग बनाए, अपने एक चॉइस अलग बनाए, ट्राई करें, देखें कौन सी चीज मुझ पे अच्छी लगती है। जैसे मैं बहुत जैसे जूते लेने ना नॉर्मल, तो मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि फलां ने हील पहनी थी तो मैं पहनूंगी नहीं। मैं अपनी कंफर्ट देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि अगर ये जूते कंफर्टेबल हैं, मुझे सूट कर रहे हैं, मुझ पे प्यारे लग रहे हैं, तो मैं कभी किसी की हील पे के पीछे नहीं जाऊंगी। क्योंकि वो हील पहन के मैंने अपने पैर नहीं तोड़वाने कि जी वो तो बंदी पहन के फिरती है, मैं पहन के फिर लूंगी, तो बाद में मैं थकी त्रुटी बैठी हुई होंगी कि जी मुझसे तो चला नहीं जा रहा क्योंकि मैंने तो हील पहनी थी, किसी को कॉपी किया था। सेम इज द केस कि अगर कोई बंदा जैसे कोई कपड़े पहनता है, या अपने घर को डिकोर करता है, या अपने घर पे कोई नई चीज लेकर आता है, कुछ भी करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी है। आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें, अपनी चॉइस खुद बनाएं, दूसरों को फॉलो मत करें। वो चीज उन पे सूट करेगी, हो सकता है वो आप पे बहुत बुरी लग रही हो। मेरी जो है ना, वो एक फ्रेंड थी एंड शी हैड नो चॉइस एट ऑल। मैं और वो एक दफा, दैट टाइम आई वाज इन क्वेटा, शी वाज माय नेबर टू, शी टुक मी टू लियाकत बाजार, एंड वहां पर जो है ना कि शबनम मार्केट, आई डोंट रिमेम्बर, ये कपड़ों की पूरी मार्केट है क्वेटा में, अगर जो क्वेटा वाले उनको पता है। उन दिनों मैं क्वेटा में रह रही थी, तो शी टुक मी कि तुम्हें बाजारों को पता है तो मुझे ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। अब वहां जाने के बाद शॉपकीपर से शी वाज आस्किंग कि ये मुझ पे अच्छा लगेगा, एंड आई वाज लाइक सीरियसली, यू डोंट नो कि तुम पे अच्छा लगेगा या नहीं। फिर मुझे कहती है फलां ने फंक्शन में ना इतना शॉर्ट शर्ट पहनी थी, मैं पहन लूं, एंड शी वाज अ गुड 110 kg तो होगी वो। एंड आई वाज लाइक यार, शॉर्ट शर्ट तुम पे बहुत अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि अच्छी ही नहीं लगेगी। प्लीज डोंट गो फॉर द शॉर्ट शर्ट्स, यू विल लुक सो, यू नो, आप इतने मोटे लगोगे अगर आप मोटे से हो और ऊपर से आप शॉर्ट शर्ट्स पहनोगे। तो द थिंग इज कि आपको खुद थोड़ा सा ना, अपने आप को सारा दिन बच्चों में खपने और ससुराल में खपने और कॉलेज स्कूल में खपने से बेहतर है एक 15 मिनट अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को भी दें कि हाँ जी, अगर मैं ये चीज लूंगी, ये मैं पहनूंगी तो मुझ पे अच्छी लगेगी, या मैं इसमें खूबसूरत लगूंगी। तो जब आप ये सब करेंगी ना, तो कुछ कुछ टाइम बाद आपको जब फीलिंग आएगी कि हाँ ये मेरे पे अच्छी लग रही है, ये नहीं लग रही है, फलां सूट मैंने पहना था तो लोगों ने मुझे आके बोला कि यस यू आर लुकिंग प्रिटी, सो वो करें। ठीक है, दूसरों के पीछे मत भागें, दूसरों की पर्सनैलिटी आपकी तरह नहीं है। अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपको सिर्फ अपने आप की तरफ तवज्जो देनी है, कौन सी चीज आप पे प्यारी लगती है।
नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्विंग नेगेटिव प्रेजेंस। होता क्या है, मैंने इतने लोगों को देखा है कि वो जो पुराना पास्ट में जो कुछ भी हो गया ना, वो उसको घसीट के अभी तक अपने फ्यूचर तक लेकर जाएंगे। लाइक प्रेजेंट में तो चल ही रहा है ना, ये फलाने ये किया था, तो वो अभी तक उनके दिमाग में कि फलाने मुझे कहा था कि ये चीज तुम पे नहीं अच्छी लगी, तो अब मैं उसको लेके चलूंगी। देखिए वो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोगों की प्रेजेंस को भी अपनी लाइफ से निकाल दें। अगर आप देखिए देखिए, एक होता है ना, आप एक, अब मिसाल में दे रही हूँ, आप गंद में खड़े हुए हैं, तो वो एक या कचरा है आसपास आपके, और आप उस कचरे को साथ तो नहीं लेकर जाएंगी ना अपने घर तक, या अपने साथ सारी जिंदगी उठा के तो नहीं फिरेंगी ना, वरना आपसे भी वही स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो आप ऐसी चीजें, ऐसे नेगेटिव थॉट्स और ऐसी नेगेटिव प्रेजेंस जो आपके माइंड में रच बस गई है कि मुझे फलाने एक टाइम पे, आज से पता नहीं कितने साल पहले ये बात बोली थी कि ये मुझ पे नहीं अच्छा लग रहा है, ये मैं अच्छी नहीं लग रही है करते हुए, तो मैं उसको लेके बैठूंगी नहीं। उस नेगेटिविटी को उधर ही फुल स्टॉप लगा दें और मूव ऑन करें, उन ख्यालात को अपने माइंड से निकाल के अपनी जिंदगी को आगे की तरफ लेकर जाएं, ताकि आप अपनी पर्सनालिटी बना सके। ना कि आप हर वक्त ये सोचती रहे, मेरी तो नंद ने मुझ पे एक कहका मार दिया था कि तुम फलां शादी पे इतनी बुरी लग रही थी, या तुमने रेड लिपस्टिक लगा दी थी, या तुमने फलां कर दिया था। ट्राई टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, इम्प्रूव योर सेल्फ, ना कि उनके नेगेटिव लोगों की नेगेटिव थॉट्स को आप लेके अपने साथ सारी जिंदगी चलते रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट फॉरगिविंग योरसेल्फ। हमने कभी जिंदगी में कोई गलती की होगी ना, तो उसको तो बस लेके हमने साथ ही जोड़ के रख लेना है कि ये अब हम नहीं कर सकते। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, वो नहीं चला उसका। उसके बाद वो शी वॉज वेरी गुड इन मेकअप, एंड हम उसको बोलते रह गए, तुम ना, उसको बिजनेस का शौक था कि तुम पार्लर का कोर्स कर लो, तुम पार्लर में खोलो अपना, तुम खुद का इतना अच्छा मेकअप करते हो। नहीं, मैंने फलां टाइम पे एक चीज की थी, तो वो तो मुझे कभी सूट ही नहीं की, तो बिजनेस तो मुझे सूट ही नहीं करता। देखिए अगर यही चीज आप अपने साथ लेकर चलती रहेंगी और अपने आप को माफ नहीं करेंगी ना, तो कभी आप कुछ नहीं कर सकती। या आपने फलां टाइम पे एक दिन बिरयानी बनाई थी, वो अच्छी नहीं बनी थी, तो अब मैं जिंदगी भर बिरयानी नहीं बनाऊंगी। ऐसी चीजों को ना वहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया करें, उन चीजों को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करें, नई चीजें ट्राई करें, ताकि आप अपनी एक खुद की, ये कहते हैं ना, जबरदस्त पर्सनालिटी बूस्ट करें अपनी, ना कि दूसरों की को देख के उनको कॉपी करके, या दूसरों के बात को अपने पल्ले बांधे, या अपनी किसी गलती को अपने दिमाग से ही ना निकालें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाइड्रेट योरसेल्फ। वो हाइड्रेशन पॉजिटिविटी मिले, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ पानी पीते रहें, अपनी अपने पर्सनैलिटी को भी हाइड्रेट रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे सूट करी। देखिए मैं सोशल मीडिया पे, मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, आप ये हैं, आपने ये चीज़ पहन ली, ये चीज़ आपने उतार मत पहना करें। ये मैं, देखें, मैं एक कान से सुनती हूँ दूसरे से निकालती हूँ। अगर मैं हर एक की बातों के पीछे जाती रहती, मैं अपनी पर्सनैलिटी को खुद डेवलप करूंगी। मुझे किसी की नीड नहीं है कि मैं, वो मुझे बताएंगे तो फिर मैं करूंगी, और फिर वो जब मुझे या किसी ने बोल दिया तो मैं जो है ना बस अब टेंशन में बैठ जाऊंगी कि हाय फलाने तो मुझे ये बोल दिया, तो अब मैं पता नहीं कर भी सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। नहीं, आप लोगों का ताल्लुक होता है थोड़े से लोगों का, हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे होते हैं उनका ताल्लुक होता है हजारों लाखों लोगों के साथ। तो क्या आप हर एक बंदे के पीछे तो नहीं जा सकते ना। अपनी पर्सनैलिटी को नरिश करें, अपनी पर्सनैलिटी को हाइड्रेट करें, अपने आप को, खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करना शुरू करें। आज से पॉजिटिव सोचना शुरू करें, ये सोचें कि आई एम गोइंग टू चेंज माई पर्सनैलिटी इन 6 months और अ ईयर। टाइम दें अपने आप को, तो बिलीव मी, आप, यू विल बी हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आपको किसी के मशवरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, तो आज के व्लॉग का थोड़ा-सा मैं रिकैप दे दूँ। आज मैंने कोफ्ते बनाने थे बच्चों के लिए, क्योंकि कोफ्ते मैंने काफ़ी अरसे से नहीं बनाए थे। तो मेरे बच्चों के बड़े फ़ेवरेट है कोफ्ते, और बस घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। तो मैं बस एक-एक काम करती रहती हूँ और अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाती नहीं हूँ। तो आज मुझे अपनी सारी जुराबें-शराबें जो धुलती रहती हैं, मैं इसी तरह अपनी जुराबें वग़ैरह बंद करती रहती हूँ, और किसी ना, मैंने अपने कामों की जो लिस्ट बनाई हुई होती है ना, उसमें सारे काम मैंने लिखे हुए होते हैं कि आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये जगह डिक्लटर करनी है, ये कचरा निकाल के फेंक देना है। तो डिक्लटरिंग से ना जितनी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी मिलती है डिक्लटरिंग करने से अपने घर को। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।